मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज 17 मई 2024 पुलिस लाइन पार्क विकासपुरी में सीआरपीएफ की महिला बटालियन जीतू 213 के हमारी बहन इंस्पेक्टर सुभांगिनी मैडम अपनी पूरी बटालियन के साथ समाज में एक बहुत ही सुंदर मैसेज लेके आई थी। एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के द्वारा हम सबको एक मैसेज दिया कि समाज में मोबाइल का प्रचलन कितना बढ़ गया है। और कामकाज के लिए तो मोबाइल ठीक है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को जो मोबाइल दे दिया जाता है वो उन बच्चों के भविष्य के साथ बड़ी खिलवाड़ है। उनका विकास रुक जाता है, बच्चों का शारीरिक विकास वहीं के वहीं थम जाता है और बच्चे बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। अक्सर करके हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को देख के मोबाइल के लिए इतने तत्पर हो जाते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं कि वो बच्चे घर में इतना क्लेश, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना अपने आप को हार्म कर लेते हैं, इतना नुकसान कर लेते हैं कि जिसकी मजबूरी देख के माँ बाप को मजबूरी बस मोबाइल देने पड़ जाते हैं। और मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान जाता है ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलता है। क्योंकि बच्चा रो पीट के, जैसे बिटिया देखिए मंचन कर रही है, परफॉर्म कर रही है एक बच्चे का रोने का, कि इतना रोना धोना इतना ज्यादा करो, इतना पैर पटको कि माँ बाप आए और तुमसे पूछी कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या चाहते हो। तो बस आपकी चाहना यही रहे कि मुझे तो मोबाइल चाहिए, मुझे तो मोबाइल चाहिए, किसी भी कंडीशन में मोबाइल चाहिए। माँ बाप परेशान हैं, क्या करें, माथा पीटते हैं। और जब बच्चा नहीं मानता, ज्यादा जिद करता है, तो मजबूरी में उन्हें मोबाइल देना ही पड़ जाता है। ले मोबाइल ले, लेकिन तू चुप रहे, शांत रहे। अब मोबाइल ले लिया तो बस अब मोबाइल में वीडियो गेम, मोबाइल गेम इतनी घुसेंगे, इतनी देखेंगे कि उनकी वीडियो देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते आंखें खराब हो जाती हैं। उनका जो खून का दौरा जितना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितना खेलेंगे कूदेंगे उतना शरीर में ताकत आएगी। लेकिन जो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं, केवल मोबाइल चलाएंगे, उनमें ताकत कहां से आएगी। उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो ताकत बराबर बनी रहे उसके लिए क्या करना है, बच्चों को मोबाइल से जितना हो सके दूर रखिए। जितना हो सके मोबाइल को अवॉइड कराइए, पहले खुद कराइए, फिर बच्चे भी इस बात को महसूस करेंगे कि हमारे घर में मोबाइल का चलन कम है। अब ये बच्ची जो परफॉर्म कर रही है वो अपनी माँ को बता रही है कि मेरी आंखें दुख रही हैं, आंखों में परेशानी आ गई है। माँ बाप क्या करेंगे, मजबूरी बस लेंगे और डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। क्योंकि कब तक अपने बच्चे को दुखी देखेगा माँ बाप। मोबाइल चलाते चलाते आंखें खराब हो गई, आंखों से दिखना कम हो गया। अब गए डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, डॉक्टर चेकअप करेंगे, देखेंगे कि भाई तुम्हारी आंखों में क्या कमी आ गई है। अब वो बता रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं कि देखो आपको ये उंगली कितनी नजर आ रही है। तो बच्चा बार बार प्रेशर देता है आंखों पर, कहता है कि 2 दिख रही हैं, कई बार कहता है 4 दिख रही हैं, कई बार कह रहा है 3 दिख रही हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत मुश्किल हो रही है।
अब डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर तो यही कहेंगे, भाई ठीक है, आपने मोबाइल चलाया, आपकी आंखें खराब हो गई, अब चश्मा लगवाओ। मेरे यहाँ पे चश्मे की भी काम है, चश्मा टेस्ट हो जाएगा, जितनी पावर का चश्मा लगेगा आप लगवाओ, और फिर उस चश्मे का नंबर 1 साल के अंदर फिर बढ़ जाएगा। चश्मे का तो नंबर उतना ही रहेगा, लेकिन आपकी आंखें कमजोर होती चली जा रही हैं। तो आपने क्या करना है, दोबारा फिर जाओ साल 6 महीने में, फिर आंखें टेस्ट कराओ, फिर चश्मे का नंबर बढ़वाओ, तभी चल पाएगा, अन्यथा फिर धुंधला दिखाई देना पड़ेगा, फिर दिखाई कम देगा, फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो बार बार आपको यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और फिर चश्मे का नंबर बढ़वाना पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए क्या करना है, बच्चों को ये वीडियो दिखाइए कि बेटा चश्मा लगाना बहुत महंगा पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि इसका नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो कोशिश क्या करो, ज्यादा से ज्यादा अंकुरित दालें खाओ, प्रोटीन भरा भोजन खाओ, जितने भी चिप्स है, कुरकुरे हैं, जितने भी जो हमारे खाने योग्य पदार्थ नहीं है उनको मत खाओ, तभी आप चल पाओगे, अन्यथा साल दर साल आंखों की रोशनी कम होती चली जाएगी। देखिए, एक संकल्प ले रहे हैं कि हम हर बच्चे को आगाह करेंगे, उसको प्रेरित करेंगे कि वो बच्चा कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करे। ये नुक्कड़ नाटक का जो मंचन किया गया बहुत ही अच्छा लगा, छोटे से समय में, कम समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी गई। ये बहन शुभांगिनी की पूरी बटालियन, जिसकी G213 महिला बटालियन CRPF की इंस्पेक्टर मैडम शुभांगिनी, और कितने खिले हुए चेहरे पूरी टीम के साथ और पूरी बटालियन के साथ आई हुई थी मैडम। इससे पहले इन्होंने सफाई अभियान को प्रेरित करने के लिए कि सब लोग सफाई से रहें, कचरा पचरा इधर उधर न डालें, ये छोटे छोटे मैसेज पूरी समाज को दे रही है। और अब आने वाली 26 तारीख तक मैडम बता रही थी कि हमारे छोटे छोटे प्रयास रहेंगे कि समाज में और सुधार के जो जो तौर तरीके हैं वो अपनाए जाएं। आज छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से अवॉइड कराने के लिए, मोबाइल को अवॉइड कराने के लिए मैसेज दिया गया था। ऐसे ही छोटी छोटी मैं कहूंगा कि मैसेज देने के लिए प्रैक्टिकली पार्क में आती है मैडम, अपनी पूरी बटालियन को लेके आती हैं, अपनी पूरी टीम के साथ आती हैं और बहुत अच्छा समाज में मैसेज दे रही हैं। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी मेरी ये सब बहन बेटियां खुश रहें, प्रसन्न रहें और ये देश सेवा में लगी हुई है। CRPF की जवान है, ये CRPF की तरफ से इनको कुछ टारगेट दिए जाते हैं, हमारे देश की सुरक्षा में कहीं कोई चूक न हो, ये जिम्मा इन बहन बेटियों के कंधे पे दिया जाता है। आजकल बहुत बढ़िया लगता है कि ये सब अपनी कमांडर, अपनी इंस्पेक्टर मैडम के साथ उस ड्यूटी को तो बखूबी निभाती ही हैं, लेकिन कभी कभी जब मौका लगता है तो पार्कों में जाके, रोड पे जाके समाज में अच्छा मैसेज भी देती हैं। पूरा अपना साजो सामान लेके आना, फर्श, चटाई, छोटे छोटे बैनर्स, हाथों में तख्तियां लेके, ये सब बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि मैसेज आता है समाज में। तो मित्रों, ये मेरी कहानी, मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे लोगों तक शेयर करिए।